महाभारत का 138 एपिसोड अभी देखेंगे। लास्ट में हमने देखा कि जरासंध जो है सम्राट है भाई बड़ा, उसने जो है शकुनी वालों के साथ मतलब दोस्ती कर ली। एक तरफ मतलब दोस्ती तो नहीं, बट वो कृष्णा जी के वो मारने का प्लान है तो उस वजह से साथ हो गए। और देखते हैं कृष्णा जी ने भी अब पांडु पुत्रों को भाई बता दिया कि आप जाएं और अब उसका अंत होगा जरासंध का। देखते हैं भाई किस तरह अंत होता है। तो प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। आपकी योजना को तो मैं स्वीकार कर सकता हूं गांधार राज, पर एक ही दुविधा है। महारथी कर्ण इतना बड़ा योद्धा स्वतंत्र तो नहीं रह सकता। हाँ, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूं सम्राट, मैं तो सूत हूं। मैं कहीं का राजा नहीं। सूत हो या क्षत्रिय, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा समर्पण तुम्हारे मित्र के प्रति है, मेरे प्रति नहीं। चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जिसके सामने सारे योद्धाओं के शस्त्र छूट जाते हैं। मैं तुम्हें मालिनी नाम का एक नगर देता हूं और तुम उसके राजा बनो। और मेरे प्रति समर्पित हो। यदि कोई पौधा भविष्य में मधुर फल देने वाला वृक्ष बने तो वो मेरे ही बाग में रोपा जाएगा, किसी अन्य के बाग में नहीं। ये बड़ा जहरीला है। राज्य का भार नहीं दिया प्रसाद। मैं अब नहीं उठाना चाहता। मैंने स्वयं पाया हुआ राज्य लौटा दिया। हो सकता है गांधार राज ने तुमसे राज का त्याग करवाया हो ताकि एक महान योद्धा स्वतंत्र रहे और उनके आदेशों का पालन करे। मेरे आदेशों का नहीं। महारथी कर्ण, मैं मल हूं, मल, मूर्ख नहीं। तुम राजा बन के समर्पण करोगे तभी यह योजना सफल होगी। मित्र, ये तो बड़ी दुविधा सामने आ गई। अब क्या करेंगे हम? मैं हाथ जोड़ता हूं मित्र, कोई ऐसा आदेश मत करना जो मेरे लिए जीवन का भार बन जाए। मेरे बच्चे, कर्ण को रोकना आवश्यक है। मुझे भय वासुदेव कृष्ण आक्रमण करने के लिए
मगध की ओर। आ रहा होगा। उस समय कर्म तुम्हारी रक्षा करे ये पर्याप्त नहीं, सम्राट जरासंध की रक्षा के लिए भी उसे खड़ा रहना होगा, अन्यथा कार्य योजना मिट्टी में मिल जाएगी। पर मामा श्री, मैं किस प्रकार समझाऊं उसे? उससे जाकर कहो, समुद्र में मोती ढूंढने जो जाते वो अपने आप को नाव से बांध कर रखते। जरासंध जैसे अधर्मी राजा के साथ जब संधि हुई है तो ये अनिवार्य है वो तुम्हें धर्म से बांध कर रखे, अन्यथा तुम डूब जाओगे अधर्म के समुद्र में। आपके अनेक उपकार हैं मुझ पर, उन्हीं का भार उतार सका जीवन में तो मेरे लिए पर्याप्त होगा, और अधिक भार नहीं उठा पाऊंगा। ऐसा मत कहो मित्रगण, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। तुमने जो भी पाया है अपने सामर्थ्य और विद्या का फल ही पाया है। तुम मुझे अपना मित्र मानते हो, वो भी मेरे लिए गौरव की बात है। कहने दो मुझे मित्र, कहने दो। उस दिन क्रोध में आकर मैंने तुम्हें सूत पुत्र कह दिया था। मैं हूं सूत पुत्र, मैं सूत पुत्र ही तो हूं, और वृषाली ने समझाया है मुझे, यदि मैं अपने जन्म को अपमान मानता रहा तो जीवन में कभी सुख नहीं पाऊंगा। आपने मुझे सूत पुत्र कहा, उसका कोई क्रोध नहीं मेरे पर। तुम्हें नहीं, मुझे है अपने आप पर। जानते हो क्यों मित्रगण, क्यों क्रोध है मुझे अपने आप पर? क्योंकि मैं धर्म जानता हूं, पर धर्म के मार्ग पर चल नहीं पाता हूं मैं मित्र। मेरे मित्र का अपमान हो जाता है मुझसे, अनेक अनेक बार अधर्म हो जाता है मुझसे। तुम रोकते हो फिर भी हो जाता है। मेरा धर्म दीवार में पड़ने वाली उस दरार की भांति है जो प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आपके मार्ग अशुद्ध होंगे मित्र, किंतु कारण अशुद्ध नहीं है। आप अन्याय के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। जानते हो ना तुम मित्र, जानते हो जिस दिन मेरे अन्याय का निवारण हो जाएगा उस दिन मैं धर्म के मार्ग पर चल पाऊंगा। तुम्हें विश्वास है ना मित्र? पूर्ण विश्वास है। पर यदि आज मामाश्री की योजना सफल नहीं हो पाई
तो वो कभी नहीं हो पाएगी। अधर्म की ये दरार मेरे जीवन को तोड़ देगी मित्र।